आगामी 14 अप्रैल को हिसार आएंगे और पीएम हरियाणा के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे न केवल हिसार बल्कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों को एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा। पर दो बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत को गति देने के लिए हमारा विकसित हरियाणा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हरियाणा में आ रहे हैं, उस गति को और तेज करने के लिए, इस विकास की गति को तीव्र गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। मोदी जी हरियाणा से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। हरियाणा के लोग भी आदरणीय मोदी जी से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं और उसी कड़ी के अंदर हमें अपना हवाई अड्डा मिल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर तेज गति से, क्योंकि आज पूरा का पूरा सिस्टम ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और हमें एक 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट जो अपने समय में तैयार होगा, 7,772 करोड़ रुपए जिसको ऊपर लागत आएगी और वो 2028 के अंत तक उसको पूरा कर लिया जाएगा। पूरे अपने समय में बनकर के तैयार होगा और हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। हिसार से बड़ी खबर का रुख करते हैं। नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है और बिजली के बिलों में बढ़ोतरी को लेकर के उन्होंने कांग्रेस को जवाब दिया है। सीएम ने सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा को जवाब दिया। कांग्रेस के शासनकाल में बिजली व्यवस्था बदतर थी, इस बात को सीएम ने कहा। वर्तमान सरकार ने बिजली के क्षेत्र में सुधार किया है। हम कांग्रेस के मुकाबले सस्ती बिजली दे रहे हैं, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा। कांग्रेस के शासन में बिजली के रेट क्या थे और अब क्या है, कांग्रेस देख ले तो उनको ये जवाब खुद मिल जाएगा, इस बात को नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया। दरअसल कांग्रेस ने बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर के सवाल उठाए और इसी सवाल पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार आज भी कांग्रेस के मुकाबले सस्ती और ज्यादा बिजली दे रही है। मुख्यमंत्री ने रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा को जवाब देते हुए कहा और एक एक आंकड़ों को सामने रखा और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 2013 और 14 में बिजली के रेट क्या थे और अब क्या है। अगर कांग्रेस इसको देख लेगी तो उसको जवाब मिल जाएगा। हम आज भी हुड्डा और सुरजेवाला के मुकाबले सस्ती बिजली प्रदेशवासियों को दे रहे हैं। तो आपने बात कही है, कांग्रेस के लोग अपने गिरेबान में जा करके देखें तब वो दूसरे पे उंगली उठाएं। बोलना तो आसान है। मैं देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा
रणदीप सुरजेवाला, इनमें तो वैसे होड़ लगी हुई है, अभी नेता कौन बनेगा उसकी, उन्हें तो हाजिरी लगवानी है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है किसी से भी हमने अपने कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं किया। मुझे ध्यान में है भूपेंद्र हुड्डा 2013-14 हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। रणदीप सुरजेवाला उसमें कैबिनेट का मंत्री था, मेरे ध्यान नहीं है, शायद बिजली मंत्री भी ना हो, बिजली मंत्री था, पता नहीं, चलो परिवहन मंत्री वो भी बिजली से चलती है परिवहन मंत्री लगा लो या बिजली मंत्री लगा लो, मंत्री तो था वो कैबिनेट में उसमें। मैं उसको थोड़ा सा इनको आईना दिखाना चाहता हूं, ये जो बात बोल रहे हैं बार बार, इनके समय के अंदर ये जो अराज अलाप रहे हैं, इनके समय में क्या स्थिति थी, बिजली 4 घंटे भी नहीं मिलती थी। देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से इस बात के लिए चर्चा करना चाहता हूं कि बिजली की स्थिति क्या थी इनके समय के अंदर। शहर के अंदर कट लगते थे, सारी सारी रात शहर के अंदर लोग गलियों में घूमते रहते थे, लाइट नहीं आती थी, तूफान आ जाता था।